कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। शशि थरूर कह रहे हैं कि खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस का भला नहीं होगा। वहीं खड़गे के गृह प्रदेश के कांग्रेसी दिल से खड़गे की जीत चाहते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की दलील है कि खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से वहां की कई परेशानियां हल हो जाएंगी। इसके मुताबिक पार्टी की गुटबाजी खत्म होने के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। तो वहीं कर्नाटक में बीते साल नेतृत्व परिवर्तन के बाद अंदरूनी परेशानियों से जूझ रही भाजपा के लिए प्रमुख विरोधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। खड़गे कर्नाटक के वरिष्ठ नेता हैं और दलित समुदाय से आते हैं। उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का असर देश भर की राजनीति पर तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होगी कर्नाटक की राजनीति। खड़गे अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी को इसका फायदा कल्याण कर्नाटक इलाके के 7 पिछड़े जिलों में होगा। कर्नाटक से 9 बार विधायक रह चुके खड़गे का इस इलाके में खास प्रभाव है। असल में साल 2012 में यूपी सरकार के कार्यकाल के दौरान खड़गे के प्रयास से ही यहां पर आर्टिकल 371 जे लागू हुआ था। खड़गे उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे। इसके चलते इस इलाके को स्पेशल स्टेटस मिला है। इसके तहत कर्नाटक के गवर्नर हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। इसमें गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, यादगीर और अविभाजित बेल्लारी शामिल हैं। कर्नाटक में अगले साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनौती बढ़ने लगी है। बीते साल भाजपा नेतृत्व ने राज्य के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था। बोम्मई पूरे साल पार्टी में सभी लोगों को साथ लाने की मुहिम में जुटे रहे। उनके कई दिल्ली दौरे भी हुए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी कई बार राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब जबकि विधानसभा चुनाव 4 महीने दूर है, तब पार्टी के लिए एक और दिक्कत कांग्रेस के घटनाक्रम से बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कर्नाटक से होकर गुजर रही है और उसका भी राजनीतिक असर पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा जिन क्षेत्रों से गुजर रही है उनमें अधिकांश में अभी भाजपा के सांसद हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की हालत में स्थितियां और भी ज्यादा बदल जाएंगी। खड़गे लंबे समय तक कर्नाटक की राजनीति में रहे हैं। हालांकि उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद वो संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के नेता रहे हैं। अब पार्टी अध्यक्ष बनने की स्थिति में उनका कद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कर्नाटक की लगभग 23% आबादी दलित है और राज्य की 35 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बीते चुनाव में भाजपा को दलित समुदाय का लगभग 40% समर्थन मिला था, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 37% रहा था। लेकिन अब ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। ऐसे में भाजपा के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालांकि भाजपा राज्य के 2 ताकतवर समुदायों लिंगायत और वोक्कालिगा को साधने में जुटी हुई है। लिंगायत समुदाय के बड़े नेता येदियुरप्पा माने जाते हैं और भाजपा के मौजूदा मुख्यमंत्री बोम्मई भी इसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा पार्टी की केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे वोक्कलिगा समुदाय से आती हैं। भाजपा इन दोनों समुदायों के साथ दलित समुदाय को भी मजबूती से अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भाजपा के अंदरूनी झगड़ों का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। अब खड़गे का राष्ट्रीय नेतृत्व में आना उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। गौरतलब है कि इन जिलों में कुल 39 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। तब कांग्रेस ने 19 और भाजपा ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से 2 और सीटें ले ली। जेडीएस ने 2018 में 4 सीटें जीती थी। ये भी माना जा रहा है कि खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रही प्रतिद्वंदिता पर भी लगाम लगेगी। पार्टी के लिए दोनों में से कौन नेता बेहतर होगा? राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अनुभव। खड़गे ने दशकों तक कांग्रेस और कांग्रेसियत को जिया है। थरूर बेशक
शैक्षिक दृष्टि से योग्य हैं, लेकिन राजनीति के अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अपने नई पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयार है। अध्यक्ष पद के चुनाव के उम्मीदवारों में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को गुजरात में भी अपने 2 दिवसीय यात्रा को शुरू करेंगे। गुजरात कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि खड़गे अहमदाबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले गांधी आश्रम पहुंचेंगे और वो कांग्रेस नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन खड़गे अहमदाबाद में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।